हाय बच्चों, आप सभी को जय हिंद। आपको पता होगा कि छात्र सेवक मेधावी प्रतियोगिता 2 का आयोजन हो चुका है, जिसका एग्जाम 19 अक्टूबर को होने वाला है और इसकी आवेदन तिथि जो है 20 जुलाई से 15 सितंबर तक है। और आपको एग्जाम का रिजल्ट जो है 10 नवंबर को और इसका भव्य सम्मान समारोह, जो भी बच्चे इस प्रतियोगिता में सफल हुए हैं उनका भव्य सम्मान समारोह 23 नवंबर को होगा। और आपको पता होगा कि इस प्रतियोगिता में जितने भी बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं उतने बच्चों में जो सफल टॉप 3 आएंगे, तो प्रथम को जो है लैपटॉप है, द्वितीय को टैबलेट है, तृतीय को मोबाइल है। और यदि क्लास वाइज टॉपर बनते हैं बच्चे तो फर्स्ट रैंक को साइकिल है, द्वितीय रैंक को जो है मेज और कुर्सी है, थर्ड को स्मार्ट वॉच है, फोर्थ रैंक को जो है मिल्टन कार थर्मो स्टील बॉटल है, फिफ्थ रैंक को टेबल लैंप है और 6वीं से 7वीं रैंक तक के बच्चों को स्टडी टेबल है। इस तरीके से आप इस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करते हैं तो टॉप 15 में यदि रैंक लाते हैं तो आपको पुरस्कृत करने के आप भागीदारी बनेंगे। दूसरी बात रही कि आपको पता होगा कि मैंने गांव-गांव मेधावी प्रतियोगिता का आयोजन किया था अभी, पर अब जो है मैं बड़े लेवल पर प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा हूं। और गांव-गांव मेधावी प्रतियोगिता का जो भी आयोजन किया गया था, कहीं कहीं फ्री ऑफ कॉस्ट किया गया था, कहीं कहीं जो है 10 या 20 रुपये लिया गया था। ये हमारा इस प्रतियोगिता के माध्यम से ये मोटो है कि बच्चों में जो है जुनून लाया जाए, बच्चों में एक प्रतिस्पर्धा की भावना बने ताकि वो पढ़ने के लिए प्रेरित हों। जैसे मैंने ग्राम सभा पणिता में प्रतियोगिता कराया, कैथौली में कराया, फिर से ग्राम सभा रायपुर बागपुर में कराया, मर्दा में कराया। इस तरीके से जो है गांव-गांव मेधावी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। और मैं सभी इस क्षेत्र के गार्जियन, अभिभावक, माता पिता, जो बड़े भाई हैं और जो नौजवान साथी हैं, मैं सबसे ये प्रार्थना करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपके जो भी छोटे भाई हैं, जो भी बच्चे हैं क्लास 5वीं से क्लास 12वीं तक के, उनको इस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करने के लिए जो है प्रेरित करें। और इस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करने के लिए 150 रुपीज़ का कास्ट लगाया गया है ताकि इस प्रतियोगिता को सही तरीके से आयोजन किया जा सके। आपको मैं बता दूं कि इस प्रतियोगिता में मेरा केवल एक लक्ष्य रहता है कि इस प्रतियोगिता को निष्पक्ष तरीके से कराया जाए, किसी भी बच्चे के साथ भेदभाव न किया जाए। आपको पता होगा कि जो पिछली बार मर्द मेधावी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था उसमें मैंने अपने जो कोचिंग या इंस्टीट्यूट के बच्चे थे मैंने उनको इनाम नहीं दिया था। और इस बार भी उसी तरह होगा कि इस प्रतियोगिता में जो भी इंस्टीट्यूट के बच्चे आते हैं उनको इनाम न दिया जाएगा। हाँ, ये जरूर है कि जो टोटल कुल इस प्रतियोगिता में 123 इनाम है, उन 123 इनामों में कोचिंग के बच्चे पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, उनको हम अलग से अपने तरफ से इनाम देंगे। तो वो भी बच्चे ना निराश हों, जो हमारे कोचिंग के हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इस क्षेत्र के जितने भी स्कूल हैं इनमें भी एक कंपटीशन की भावना बनेगी। जैसे मान लीजिए कि इस क्षेत्र का कोई भी स्कूल है, उसके बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा टॉप करते हैं तो उस स्कूल का जो है नाम होगा और अन्य स्कूलों में भी प्रतिस्पर्धा की भावना बढ़ेगी, कंपटीशन की भावना बढ़ेगी। ऐसे टीचर क्या पढ़ाते हैं, स्कूल में क्या पढ़ाई होती है, क्या नहीं पढ़ाई होती है, ये पता लोगों को नहीं चल पाता है। और जब तक बच्चों की आपस में प्रतिस्पर्धा नहीं होगी ये आप पता नहीं लगा सकते हैं। बोर्ड का एग्जाम होता है, बोर्ड के एग्जाम में हकीकत क्या है आप जानते हैं कि यदि कोई बच्चा बहुत पढ़ने में तेज रहता है तो उसका भी रिजल्ट गड़बड़ आ जाता है। कोई बच्चा लिखने का केवल ढंग जानता है तो वो बच्चा बोर्ड में टॉप कर देता है, तो उसकी जो विश्वसनीयता है उसमें सवाल उठाया जा रहा है। परंतु आपको जो छात्र सेवक मेधावी प्रतियोगिता है इसके विश्वसनीयता पे आप सवाल नहीं उठा सकते हैं, न उठा पाएंगे, क्योंकि मैं आपको मौका नहीं दूंगा। और इससे जो है बच्चे की क्या रियल कैपेबिलिटी है, क्या रियल योग्यता है उसकी, उससे जो है पता
चल सकेगा। इसलिए मैं सभी अभिभावकों से अनुरोध करता हूं, चाहे किसी भी ग्राम सभा के हों, चाहे कहीं के भी हों, वो आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट भी हो सकते हैं, जिले के भी हो सकते हैं, कहीं के भी हों, सभी अभिभावकों से हमारी प्रार्थना है कि अपने बच्चों को इस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट कराएं। यदि आप बहुत ज़्यादा दूर के हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप सभी सूचना भेज करके इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यदि आप आसपास के हैं तो आपसे हमारा अनुरोध है कि जय हिंद विजनरी इंस्टीट्यूट महारे रोड, जो अटल उद्यान शिवांती कुंज के जस्ट सामने है, यहाँ पे भी आप आके फॉर्म भर सकते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म भरिए ताकि इस प्रतियोगिता का आयोजन सफल रूप से किया जा सके। और मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे होते हैं 9th 10th 11th 12th में जो पढ़ रहे हैं या जो पास आउट हो चुके हैं, कहीं भी टूर्नामेंट होता है तो वो 100 रुपये मिला करके क्रिकेट टूर्नामेंट खेलने चले जाते हैं, 50 रुपये मिला करके कबड्डी खेलने चले जाते हैं। इस मेधावी प्रतियोगिता में ऐसा बच्चे नहीं कर सकते हैं। मैं ये कहता हूं कि आपके आने वाले भविष्य में ग्रामीण इलाकों में ज़्यादा तौर पे जो है मध्यम वर्गीय परिवार और उससे भी ज़्यादा जो है गरीब तबके के लोग होते हैं। आप देखेंगे कि आज जितने भी यूपी बोर्ड के स्कूल हैं वो सभी स्कूल भरे हुए हैं। किसी में 2000 हैं, किसी में 3000 बच्चे हैं, किसी में 500 हैं। और जो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं, एक गांव से यदि देखा जाए तो हद से हद 10 से 20-25 लड़के सीबीएसई बोर्ड में पढ़ते हैं। यानी कि सीबीएसई बोर्ड में वही पढ़ा सकता है जिसके पास पैसा है, उसके घर गवर्नमेंट जॉब हो, उसके घर पे गवर्नमेंट जॉब हो, वही बच्चा पढ़ा सकता है। और बाकी बच्चे जो हैं यूपी बोर्ड के स्कूल में जाते हैं क्योंकि उनके पास ऐसी सुविधा नहीं मिल पाती है कि वो सीबीएसई बोर्ड से एजुकेशन को जो है ग्रहण करें। तो हमारा मकसद ये है कि चाहे वो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हों चाहे यूपी बोर्ड के बच्चे हों, वो एक साथ बैठे और कंपटीट करें कि आप जो 1000 रुपये या 5000 रुपये फीस देकर पढ़ते हैं, हम 200 रुपये फीस देकर पढ़ते हैं, या हम सरकारी स्कूल हैं, सरकारी स्कूल के बच्चे जो है पढ़ते हैं, तो इन तीनों लोगों में क्या समानता है और क्या अंतर है। आपको मैं बता दूं कि अभी पिछली बार जो गांव-गांव मेधावी प्रतियोगिता हुआ था, उस प्रतियोगिता में कैथोलिक ग्राम सभा में वहाँ पे टोटल टॉप 20 बच्चों को इनाम दिया गया था। टॉप 20 बच्चों में जो है कैथोली जो सीएस था, कंपोजिट विद्यालय जो सरकारी विद्यालय था, उसमें के 7 बच्चे जो है केवल कंपोजिट विद्यालय के आए थे और 5 बच्चे जो है एलएफसीएस से आए थे। तो हमारे सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट हो, किसी में पढ़ाई खराब नहीं हो रही है। और जिस स्कूल में पढ़ाई खराब हो रही है उनकी भी ये भावना जाएगी कि मैं अपने बच्चों को जो है सही से ट्रीट करूं, सही से एजुकेशन दूं, ताकि हमारी आने वाले भविष्य में हमारे स्कूल परिवार का भविष्य उज्जवल हो। है क्षेत्रवासियों, आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं कि आप लोग इस प्रतियोगिता को जो है अलग नज़रिए से न देखिए। ये प्रतियोगिता पैसे के लिए की गई है, ये प्रतियोगिता लूटपाट का एक धंधा है। इस प्रतियोगिता का केवल एक मकसद है, भाई ग्रामीण अंचल में जो ग्रामीण इलाके के लड़के हैं उनमें प्रोत्साहन भरा जाए कि वो किसी से कम नहीं है। और एक पुलिस की भर्ती निकलती है तो पुलिस की भर्ती ले लीजिए, आर्मी की भर्ती ले लीजिए या कोई भी भर्ती ले लीजिए, तो उसमें 60 से 70 लाख बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। अब उसमें 60 से 70 लाख बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं और एक बच्चे की फीस लगभग 500 रुपये होती है। तो आप ये बताइए क्या उसमें कितना चांस होता है कि आप भर्ती हो जाएंगे। दूसरी बात रही कि वो भर्ती कैंसिल भी हो जाती है तो भी आपका 500 रुपये चला जाता है, तो आप उसके लिए अफसोस नहीं करते हैं और ना ही ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये गवर्नमेंट पैसे के लिए काम कर रही है। आपको मैं बता दूँ कि इस प्रतियोगिता में मात्र 150 रुपये लग रहा है और इस प्रतियोगिता का ऐसा नहीं है कि एक पोस्टपोन्ड हो जाएगा या बच्चों के साथ जो है भेदभाव कर दिया जाएगा। इस प्रतियोगिता में
जो भी बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे उनको हमको इनाम देना है, चाहे 50 बच्चे पार्टिसिपेट करें, चाहे 4000 बच्चे पार्टिसिपेट, जितना भी करें वो तो हमको करना है। तो इस प्रतियोगिता का पोस्टपोन होने का कोई सवाल ही नहीं बनता है। तो यानी कि आप 150 रुपये में टैबलेट, मोबाइल, लैपटॉप, साइकिल सब जीत सकते हैं। और ये जीतना सबसे बड़ी बात नहीं होती है, आप अभी बच्चे हैं और कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का आपको कम से कम अनुभव प्राप्त होगा। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करें। बाकी मैं छात्र सेवक विवेक स्वाधीन आप लोगों से ये प्रार्थना करता हूं, अनुरोध करता हूं। सबको जय हिंद।